नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते उत्तर प्रदेश की खबरों पर। योगी 2.0 सरकार का 1 महीना पूरा हो गया है। पिछले 1 महीने से सरकार ने अपने चुनावी वादों को पूरा करने और आम आदमी की बेहतरी के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। योगी सरकार की इस तेजी को कुछ लोग मिशन 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। पहले सभी लोग उसी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा ने रविवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को आशीष की जमानत को लेकर फैसला सुनाते हुए उसे 7 दिन के अंदर सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। योगी सरकार 2.0 कृषि के क्षेत्र को विकसित करने का पूरा प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आई है। बता दें कि 200 करोड़ की लागत से अगले 5 सालों में प्रदेश में 1 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे और इसके पीछे सरकार का उद्देश्य बिजली की खपत और खेती में लगने वाली लागत को कम करना है। इस लक्ष्य को पूरा करने की जिम्मेदारी कृषि विभाग को सौंपी गई है। योगी 2.0 जब से सत्ता में आई है लगातार प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है और अब सीएम योगी ने श्रम योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड 8.26 करोड़ श्रमिकों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि श्रम और रोजगार मंत्रालय की श्रम योजना कामगारों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है और इस योजना के तहत तय समय पर सरकार की ओर से ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों के बैंक अकाउंट में किस्त ट्रांसफर की जा रही है। बढ़ते ही खबर की ओर। योगी सरकार अपराधियों के खिलाफ अपने अभियान को और तेज करने की तैयारी में जुटी हुई है। अगले 2 साल में प्रदेश की 50 सबसे बड़े माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने का प्लान तैयार कर लिया गया है। सीएम योगी ने पुलिस से इनका खाका मांगा था, जिसके बाद यूपी पुलिस अपना प्लान पेश किया गया है। पेश किए गए प्लान में अगले 2 साल में माफियाओं की 1200 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। सीतापुर जेल में बंद आजम खान से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव और सपा नेता रविदास मल्होत्रा के बाद अब कांग्रेस के आचार्य प्रमोद कृष्णम भी सीतापुर पहुंचे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव से आजम खान की नाराजगी की खबरें भी जोरों पर है और इन्हीं खबरों के बीच सभी नेताओं का आजम खान से मिलने का दौर भी जारी है। बढ़ते खबर की ओर। महंत बजरंग मुनि दास को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। बता दें कि मुनि दास ने मुस्लिम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके चलते वे जेल में बंद थे। जेल से रिहा होते ही बजरंग मुनि ने कहा कि वह हिंदू धर्म के लिए 1000 बार जेल जाने के लिए तैयार हैं और इसके अलावा मुनि ने बयान दिया कि उनकी हत्या के लिए जेल में साजिश की जा रही थी। जेल से रिहा होने के बाद उनके 2 वीडियो सामने आए हैं, जिनमें से एक में उन्होंने सीओ सिटी पर जेल में बंद आजम खान से मिलकर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। भगवा के लिए और धर्म के लिए मुझे हजारों बार जेल जाना पड़े तो मैं जेल जाऊंगा और हजारों हमले झेलना पड़े तो मैं हजारों हमले झेलने के लिए भी तैयार हूँ। क्या कहेंगे, इतने दिन रहे आपको ऐसा तो कुछ गिल्टी फील करते हैं? नहीं, कोई गिल्टी नहीं फील करते। हमने अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म रक्षा अपनी महिलाओं के लिए कहा है, अपने धर्म के लिए कहा है और धर्म के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, अपने प्राण भी त्यागना पड़े तो मैं तैयार हूँ। आपको किसी तरह का पश्चाताप? कोई पश्चाताप मुझे अब नहीं है, क्योंकि जो सजा मुझे पानी थी मैं सजा पा चुका हूँ और मैं अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए उस दिन जो कहा मैंने अपनी महिलाओं की रक्षा के लिए कहा और फिर से मैं कहता हूँ धर्म के लिए मेरा कतरा कट जाए तो मैं धर्म के लिए उसको कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। अमेठी में फंदे से लटकी मिली उपनिरीक्षक रश्मि यादव के घर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद सपा प्रमुख ने कहा कि एक विशेष जाति का होने की वजह से उस पर पॉलिटिकल प्रेशर था। क्या मुख्यमंत्री की जाति के लोग वहां थाने में नहीं बैठे हुए हैं? आगे अखिलेश ने कहा कि सीएम के जाति के लोग अन्याय कर रहे हैं। अखिलेश ने इस मामले को सदन में उठाने की भी बात कही है। मुझे याद है पिछली जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, एटा की घटना में पुलिस को जेल जाना पड़ा। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, कुछ जगह से खबर आ रही है बस्ती की तरफ से कि 50 लाख की फिरौती के लिए एक बेटे को उठा लिया गया। लखनऊ में ये घटना है कि जहां पुलिस की गाड़ी से
एक बच्चे को कुचल करके मार दिया गया, और जब परिवार के लोग न्याय मांग रहे हैं तो पुलिस धमकी दे रही है कि उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। और ये पहली घटना नहीं है उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई जगह हैं जहां पर पुलिस पर प्रश्न लगे हैं। और प्रश्न क्यों नहीं लगे हैं? क्योंकि पुलिस से पॉलिटिकल काम लिया जा रहा है। अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पूरी पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सरकार को चुनाव जिताएं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। भदोही से सपा के जिला अध्यक्ष ने माता सीता और निषाद राज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बता दें कि जिला अध्यक्ष विकास यादव गंगा पर नौका यात्रा कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने निषाद राज और माता सीता पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसकी वजह से बीजेपी और अन्य लोगों ने जिला अध्यक्ष की आपत्तिजनक टिप्पणी का विरोध करना भी शुरू कर दिया है। अपनी फजीहत होते देख सपा जिला अध्यक्ष ने सभी लोगों से माफी मांगी। माफी मांगते उन्होंने कहा कि अनायास और गलती से उनके मुंह से यह बात निकल गई, इसके लिए वो माफी मांगते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद लगातार गर्माता ही जा रहा है और इसी कड़ी में औरैया पहुंचे महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दे दिया है। महामंडलेश्वर ने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। अगर अजान के लिए लाउडस्पीकर नहीं रुकेंगे तो हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे। लॉ एंड ऑर्डर न मानने पर हम भी बजाएंगे लाउडस्पीकर। आगे महामंडलेश्वर ने कहा कि नियम सभी के लिए बराबर होते हैं। हर कार्यक्रम के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो बिना परमिशन के लगातार बज रहे अजानों के लिए लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगना चाहिए और मस्जिदों से लाउडस्पीकर भी हटने चाहिए। तो अजान के लिए भी अगर जहाँ खाली है, लोग नहीं है, तो आप जोर जोर से बजा लीजिए, नहीं तो दूसरे लोगों को भी तकलीफ होती है। आप अपनी एक सीमा में रखें। और इसमें समस्या आ रही है कि जब सबको परमिशन लेना पड़ता है किसी छोटे कार्यक्रम के लिए भी, तो अजान के लिए जिनको परमिशन नहीं है, इलीगल तरीके से लाउड स्पीकर लगाया हुआ है, तो उनके लाउड स्पीकर हटने चाहिए। और हनुमान चालीसा हमेशा से पढ़ा जा रहा है और ये तो एक स्वाभिमान की बात है कि अगर आप मानेंगे नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो अब यही उपाय है कि हम भी बजाएंगे। गौरतनाथ मंदिर में हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा का केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है। मुर्तजा को इसी हफ्ते लखनऊ सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। आरोपी की अगली पेशी 30 अप्रैल को स्पेशल कोर्ट में होनी है। बढ़तेली खबर की वाराणसी में एक जबरदस्त प्रयोग किया जाएगा। इसमें गाय के गोबर से पेंटर और डिस्टेम्पर बनाया जाएगा। इसका प्लांट सेवापुरी ब्लॉक में लगाया जाएगा। गाय के गोबर से बने पेंट से पक्की दीवारों को चमकाया जाएगा और इसका निर्माण खादी और ग्रामोद्योग आयोग कराएगा। 15 जून से उत्पादन शुरू करने का भी लक्ष्य रखा गया है। हरदोई जिले की सुरसा पुलिस ने गांजे की तस्करी में 3 युवकों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक जोमेटो डिलीवरी बॉय है जो ज्यादा कमाई के लिए गांजा तस्करी में लिप्त हुआ था। अब तीनों युवकों को जेल भेजा जा रहा है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि बड़े पैमाने पर बाहर से गांजा लाकर जिले में बेचा जा रहा है और इसी को रोकने के लिए सर्विलांस टीम को एक्टिव किया गया था। साथ ही मुखबिर भी लगाए गए थे। एक ही जनपद में और खासतौर से शहर में छोटे छोटे अमाउंट के गांजे की बिक्री हो रही है। इस संबंध में पुलिस टीम लगाई गई थी कि इसका सोर्स ज्ञात करें और जो भी इसके सेलर हैं उनको रंगे हाथ पकड़ा जाए। इसी क्रम में आज थाना सुरसा में एसओ सुरसा में अपनी टीम के साथ तैनात थे और उन्हें सूचना मिली कि 2 मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति और काफ़ी मात्रा में गांजा लेकर के आ रहे हैं। इन्होंने अपना घेराबंदी की और घेर के पकड़ा तो 3 व्यक्ति जो अभियुक्त हैं, इसमें सोनू और बउआ और सनी 60 किलो गांजा के साथ पकड़े गए हैं। 2 मोटरसाइकिल भी उनके पास बिना कागज़ की है, उसको सीज किया गया है।
संभल के कैला देवी थाना के गांव नूरपुर में दो ट्रकों की आपस में भीषण टक्कर हो गई। इसके चलते एक ट्रक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं दूसरा ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि टक्कर इतनी भीषण थी कि एक ट्रक के कैबिन के परखच्चे उड़ गए और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। सिद्धार्थनगर के चित्रापार क्षेत्र में जमीनी विवाद में मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके कारण गुस्साए परिजनों ने जिला मुख्यालय की सड़क पर चक्का जाम कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाने का प्रयास किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और साथ ही पुलिस कर्मियों के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसकी भी जांच और कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि जमीनी विवाद में पुलिस एक पक्ष से पैसा लेकर उनको बचाने का काम कर रही है। भाई को मेरे मरवा दिए हैं, ओम प्रकाश और राजकुमार और असरफी तीनों, और दो पुलिस वाले भी वहीं थे खड़े होकर। भाई को मेरे कुदार और टांगी, लाठी, भाला, फरसा कुछ भी सब चीज़ों से मरवा दिया गया है। अब वहाँ गोरखपुर में एडमिट हैं, वो एक्सपायर भी हो गए हैं और उनको पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। सुनवाई कुछ भी नहीं यहाँ हो रही है, कुछ का मतलब कुछ भी नहीं सुनवाई। इसीलिए हम लोग रोड जाम किए, या फिर उनको किडनैप कीजिए सबको जीवन का, या पूरे खानदान को कारावास कीजिए, या फिर उनके घर में सरकारी ताला लगवाइए। ये 10 लोग नामजद किए थे, उनमें 5 लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, शेष लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनको एक आक्रोश है कि एक लोगों का और नाम बढ़ाया जाए, तो आइए उसको नियमानुसार पर्चा काट करके बढ़ा लेकर उसकी भी गिरफ्तारी होगी। जैसे पूर्व प्रधान का नाम आ रहा, पूर्व हाँ, जो भी है, जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सर, उनका आरोप है कि यशो ने पैसा लेकर जिनको गिरफ्तार किया था उनको छोड़ दिया। ये वहाँ पर पार्टी बंदी है, गांव में गुटबाजी है, वो आपसन रंजिशन उनको भड़काया गया, इसलिए ऐसे आरोप लगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।